नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर भारतीय राजनीति से। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया को 2021 से 22 दिल्ली एक्साइज पॉलिसी करप्शन केस में कोर्ट ने पूरी तरह बरी कर दिया है। ये केस सालों से सुर्खियों में था, जिसमें गिरफ्तारियां हुई और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चले। हम कल 27 फरवरी 2026 को राउज वेन्यू कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने 598 पेज के ऑर्डर में कहा कि सीबीआई की चार्जशीट में कोई ठोस सबूत नहीं है, सिर्फ कयास और हियरसे एविडेंस। कोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया के कविता और 21 अन्य को डिस्चार्ज कर दिया। जज ने जांच अधिकारी पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का भी निर्देश दिया, क्योंकि प्रोसीजरल लैप्स थे और संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। यह केस 2021 से 22 की दिल्ली शराब पॉलिसी से जुड़ा था, जहां आरोप था कि पॉलिसी प्राइवेट रिटेलर्स को फेवर करती थी और इससे 100 करोड़ की किकबैक्स हुई। मार्च 2024 में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। यह पहली बार था जब किसी सिटिंग सीएम को ऐसे गिरफ्तार किया गया। 2025 के दिल्ली चुनाव में एपी की हार में इस केस का बड़ा रोल माना जाता है। कोर्ट के बाहर केजरीवाल भावुक हो गए। आंसू छलकते हुए बोले, मैं हमेशा कहता था कि सच्चाई हमारे साथ है। यह फैसला साबित करता है कि सत्य की जीत होती है। उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला किया। इसे स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र बताया। एएपी ने इसे सत्य की विजय कहा और आज 28 फरवरी हनुमान मंदिर में प्रार्थना का प्लान बनाया है। वहीं बीजेपी ने कहा कि यह फाइनल नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने कहा, डिस्चार्ज को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। सीबीआई ने तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर दी, आर्ग्यूमेंट देते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस को ठीक से नहीं देखा। सोशल मीडिया पर कटरी मंदरक और माफी मांगो मोदी ट्रेंड कर रहे हैं, जहां सपोर्टर्स खुशी मना रहे हैं और क्रिटिक्स कह रहे हैं कि राजनीतिक नुकसान को वापस नहीं लाया जा सकता। अब थोड़ा गहराई में जाते हैं। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए, खासकर साउथ ग्रुप टर्म पर। जज ने कहा, यह टर्म मनमाना और रीजनली पक्षपाती है। अगर चेन्नई में केस होता तो क्या साउथ ग्रुप कहते? कोर्ट ने इसे रिकॉर्ड पर रखा कि ऐसे डिस्क्रिप्टर्स कानून में कोई जगह नहीं रखते और राष्ट्र की एकता के खिलाफ है। सीबीआई ने तर्क दिया कि ये एक कैचलर टर्म था, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने 2000 के एक यूएस कोर्ट वर्डिक्ट का रेफरेंस दिया, जहां रेशियल टर्म्स के इस्तेमाल से कन्विक्शन रद्द हुआ था। साउथ ग्रुप में हैदराबाद बेस्ड पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन शामिल थे, जैसे कि कविता, पूर्व बीआरएस एमएलए और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस एमपी। आरोप था कि उन्होंने मार्च 2021 में दिल्ली होटल में मीटिंग की और एपी से कोऑर्डिनेट कर 100 करोड़ की किकबैक्स दी। लेकिन कोर्ट ने कहा, एविडेंस सिर्फ अप्रूवर्स के स्टेटमेंट्स, व्हाट्सएप चैट्स और होटल रिकॉर्ड्स पर आधारित था और कोई ठोस प्रूफ नहीं। कविता ने फैसले के बाद कहा, यह राजनीतिक बदले की साजिश थी। जुडिशियरी ने झूठ को पकड़ लिया। यह रिमार्क साउथ इंडिया की पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर केरल और तमिलनाडु चुनावों से पहले। नॉर्थ वर्सेस साउथ डिबेट को और हवा मिलेगी। अब सवाल यह है कि ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग केस क्या होगा। ईडी का केस स्टैंडअलोन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 2022 रूलिंग विजय मदन लाल चौधरी केस कहती है कि अगर प्रेडिकेट ऑफेंस सीबीआई केस खत्म हो जाता है तो ईडी केस भी नहीं टिक सकता। मतलब, अगर सीबीआई की अपील फेल होती है तो ईडी को भी झटका लगेगा। पॉलिटिकली ये एपी के लिए बूस्ट है। केजरीवाल ने चैलेंज किया कि अगर बीजेपी दिल्ली में 10 से ज्यादा सीटें जीतती है तो वह राजनीति छोड़ देंगे। पंजाब चुनावों से पहले यह फैसला विपक्ष को मजबूत कर सकता है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जांच जारी रहेगी। तो ये थी केजरीवाल केस की पूरी स्टोरी, जीत, विवाद और भविष्य। आप क्या सोचते हैं? ये अंत है या नई शुरुआत? कमेंट्स में बताएं। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।